की मिट्टी से निकले कबड्डी के शेर अंकुश ठाकुर ने रचा इतिहास। हिमाचल के 14 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में बनाई जगह। अब गुजरात की धरती पर चल रहे कबड्डी के महाकुंभ में लहराएंगे परचम। संपूर्ण गांव में बेटे की उपलब्धि पर खुशी का माहौल। घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। माता पिता व परिवार के लिए है गौरवशाली पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने नूरपुर की धरती को गौरव से सरोबोर कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की पंचायत खैरिया के होनहार सपूत अंकुश ठाकुर ने सीनियर कबड्डी वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीम में चयनित होकर इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का चयन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की मेहनत और जुनून तथा सपनों की जीत है। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की पंचायत खैरिया निवासी अंकुश ठाकुर पुत्र केवल सिंह ने सीनियर कबड्डी वर्ग में हिमाचल की टीम में जगह बनाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। प्रदेश भर से चुने गए 14 श्रेष्ठ खिलाड़ियों में अंकुश का चयन होना उसकी कड़ी तपस्या, अनुशासन और अदम्य संघर्ष का प्रतिफल है। गुजरात में चल रही राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हिमाचल की टीम का हिस्सा बनना किसी भी खिलाड़ी के लिए स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। अंकुश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पंचायत खैरिया में उत्सव जैसा माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर चेहरा गर्व से दमक रहा है और हर जुबान पर बस एक ही नाम है, अंकुश ठाकुर। मीडिया से बातचीत के दौरान अंकुश के पिता केवल सिंह, जो पेशे से मुख्य अध्यापक हैं, भावुक होते हुए कहा कि बेटे की सफलता उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि अंकुश का जीवन बचपन से ही अनुशासन, परिश्रम और समर्पण से भरा रहा है। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर व्यायाम से अपनी दिनचर्या शुरू करता है। केवल सिंह ने बताया कि चौथी कक्षा से ही अंकुश का झुकाव खेलों की ओर था और उसी कक्षा में उसने पहली बार स्टेट लेवल पर भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके बाद जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उसने कई बार शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है। अनेक टूर्नामेंट में भी अपनी टीम के साथ मिलकर फाइनल मुकाबले जीतकर ट्रॉफियों पर भी कब्जा जमाया और आज उसी निरंतर मेहनत ने उसे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। अंकुश के ताया और पंचायत के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिट्टू ने कहा कि अंकुश ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेल इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग लें, क्योंकि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाती है बल्कि चरित्र और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करती है। वहीं पूर्व प्रधान ज्ञान सिंह ने भी बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश भर से चुने गए 14 खिलाड़ियों में स्थान बनाना असाधारण उपलब्धि है। ये अंकुश की अथक मेहनत, संघर्ष और अटूट संकल्प का परिणाम है। अंकुश ठाकुर की उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है बल्कि ये संदेश है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हो तो गांव की मिट्टी से निकलकर भी राष्ट्रीय मंच तक परचम लहराया जा सकता है। नूरपुर के शहर की ये ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक बनेगी। मेरा बेटा शुरू से ही कबड्डी की खेल में इंटरेस्ट लेता है और वो अब नेशनल खेलने जा रहा है। कैसा एक माँ होने के साथ नाते कैसा महसूस करते हैं आप? एक गर्व है, खुशी है कि हमारा बेटा नेशनल खेल रहा है। माँ के साथ बच्चे का एक गहरा रिश्ता होता है, कैसा उसकी दिनचर्या रहती है, क्या कुछ जो है वो आप कहना चाहेंगे? एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा आगे खेले और हमारे गांव का नाम रोशन करे। मैं आपका जहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं केवल सिंह मुख्य शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा बेटा अंकुश जो है अभी हमारे स्टेट के टूर्नामेंट हुए थे उसमें वो सेलेक्ट हुए। उसके बाद वो कोचिंग कैंप लगा उनका पौंटा साहब में और अभी 2 दिन पहले ही वो नेशनल के लिए गुजरात वडोदरा में गए हैं। बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि जिला कांगड़ा की तरफ देखें तो जिला कांगड़ा सा इकलौता लड़का जो है वो इस समय इस गेम में है। तो क्या कुछ जो है वो आप थोड़ी सी उस खिलाड़ी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे कि बचपन कैसा रहा है उनका, किस तरह का दौर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न भी जो हैं वो इस दौरान उठे हैं। सर ये जो है चौथी कक्षा से ही इसको खेलों में काफ़ी रुचि थी इसकी और 5वीं कक्षा में ही इसने रेस में और कबड्डी के लिए दोनों गेमों में जो 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस जिस स्टेट में भी सेलेक्ट हुए थे, पर कुछ कारणों की वजह से मनाली में टूर्नामेंट था, बारिशें बहुत अधिक थी इसलिए वो नहीं जा पाए।
फिर 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद जे आदर्श पब्लिक स्कूल नूरपुर में दाखिला हुआ, तो वहाँ पर गेमों का इतना कोई नहीं करवाते थे, प्राइवेट स्कूल था। पर अपने लोकल गांव के लड़कों के साथ ही जैसे वो खेलता था, उसकी इस गेम में बहुत रुचि थी। काफ़ी बार हम मना भी करते थे कि नहीं जाना या कुछ भी, कभी मतलब जिद करके ही चले जाना इसने। तो काफ़ी फिर उसके बाद 10th पास करने के बाद +1 में इसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीरगढ़ में दाखिल करवाया, और +1 में भी ये डिस्ट्रिक्ट तक खेला और +2 में जो स्टेट तक खेला। उसके उपरांत इसने BCA के लिए पढ़ाई की, तब भी मतलब गेम्स परमानेंट खेलते ही रहे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या बाहर भी कहीं भी टूर्नामेंट हुआ, जो आपने अभी शॉट्स भी लिए हैं, जितनी भी ट्रॉफीज हैं, ये सब इन्होंने जीती हुई हैं। टीम का कप्तान होता था, साथ में इनका बहुत ही बढ़िया सहयोगी सदवान से थे, हरपाल जी, 2-3 लड़के और थे, उनके सहयोग से काफ़ी। और जो कुछ 2 साल हुए अभी धर्मशाला अकेडमी में इसने वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ली और साथ में अकेडमी ज्वाइन की। तो जो परिणाम है वो आज आपके सामने ही है, और बड़ी खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिर्फ एक लड़का था पहले जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तरफ से नेशनल खेला है, और दूसरा जो खिलाड़ी है वो ये अंकुश मेरा बेटा है, वो गया। बहुत गर्व की बात है, हमें बहुत खुशी है। सर, जिस तरह से कि आप पिता भी हैं, और क्या कुछ दिनचर्या उस खिलाड़ी की रहती है, एक स्पोर्ट्समैन की रहती है, क्योंकि नेशनल में जाना एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे हिमाचल से जो है वो चुनकर खिलाड़ी जाते हैं। तो क्या कुछ दिनचर्या जो है वो उस दौरान बचपन से लेके आज तक जो है वो बच्चे की किस तरह की एक्टिविटी जो है वो रहती है? सर, सुबह तो इसकी शुरू से ही आदत रही है जल्दी उठने की, और अब जब से गेम्स खेल रहा है तब से तो मैंने आपको पहले बोला धर्मशाला में रहा, वहाँ भी रहा। अगर छुट्टियाँ हुई घर भी आए तब भी हमारे जहाँ लोकल ही जिम वगैरह हैं, कभी भी मिस नहीं करता था। और सुबह जल्दी उठना उसकी बहुत ही, चलो दौड़ वगैरह लगा ली, सुबह रनिंग वगैरह कर ली, और डेली जिम भी जाता था। और जब से ये अब जहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो अब तो दिनचर्या हमारी ही बदल गई है कि इतनी खुशी होती है, प्राउड होता है अपने बेटे के ऊपर कि नेशनल तक का मुकाम हासिल करना भी गांव के बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो यही आशा करता हूं कि चलो भगवान करे आगे भी खेले, और फिर आप हमारे घर आए और हमें पूछें। एक शिक्षक भी हैं आप, मुख्य अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं आप इस समय दे रहे हैं। क्या कुछ उन नए खिलाड़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए भी आपकी तरफ से एक मैसेज जो है वो रहेगा कि ताकि वो अंकुश ठाकुर को फॉलो करें और वो उस लेवल तक जो है वो भी यहाँ तक? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कबड्डी में अंकुश ठाकुर ने जो उपलब्धि हासिल की है, जो लड़के आगे भी खेल रहे हैं, जो 8वीं 10वीं में काफ़ी हमारी खैरिया पंचायत जो है बहुत बढ़िया गेमों में बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। गांव के बच्चे हैं, स्ट्रगल करते हैं, डेली प्रतिदिन ग्राउंड में खेलते हैं शाम को। मैं तो यही चाहता हूं कि ये नशे जो आजकल चला हुआ है, चिट्टा वगैरह, इन चीज़ों से दूर रहकर अपनी सुबह और शाम को अगर गेम्स खेलें। और आज एक अंकुश गया, मैं चाहता हूं कि जो आगे बड़े बच्चे हैं वो भी अगर जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। एक पिता होने के नाते जो है वो आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी तो दिनचर्या ही बदल गई है। बहुत खुशी होती है कि अगर बेटा इस मुकाम पे पहुंच जाए और वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उसका दूसरा नाम हो, बहुत बढ़िया लगता है सर। पहला मैच आज होने जा रहा है, रात को 9 बजे पंजाब के साथ जो है वो हिमाचल की भिड़ंत होने जा रही है। क्या कुछ जो है वो आप उसके लिए प्रार्थना अपनी तरफ से करेंगे? वो तो भगवान से दुआ यही है कि हिमाचल की टीम जो सांझी गेम है, हिमाचल की टीम जीत जाए। बस समझ लो, अगर हिमाचल जीत गया तो साथ में बेटा भी जीत गया। थैंक यू वेरी मच। साहब, बात ऐसे है कि मेरे बड़े भाइयों ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो मेरे कहने का मतलब मैं आपको उदाहरण से, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ नेशनल जो टीम होती है, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पहले स्कूलों से खेलो, फिर तहसील वाइज खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज खेलते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिमाचल का
जब जैसे जहाँ टूर्नामेंट हुआ था तो कम से कम 250-300 प्लेयर इकट्ठा हुआ था। उसमें से 24 बच्चे जो हैं पूरे हिमाचल से, उनकी सिलेक्शन आगे होती है। और उनके बीच में भी जो लास्ट मैन का वहाँ पर कैंप लगता है, उन 24 में से भी 10 बच्चों को निकाला जाता है और सिर्फ 14 बच्चे जो हैं वो नेशनल के लिए बाहर खेलने के लिए गए हैं। तो हमारे लिए ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, हमारे जितने भी गाँव वासी हैं, कि हमारा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक बच्चा जहाँ से चुनकर जाता है, तो हम तो बहुत खुश हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा जो है कुछ वो आगे भी ऐसे ही खेलता रहे और हमारा नाम जो है, हमारे गांव का नाम ऊंचा करता रहे। जी नमस्कार सर। बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से कि अंकुश ठाकुर पर जो है इसमें हमारी जो है वो चर्चा यहाँ पर चली हुई है, काफ़ी खुशियों का माहौल है, घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बधाई देने वाले जो हैं वो लगातार यहाँ पर घर में लगातार आ रहे हैं। क्या कुछ जो है वो आप इस पर कहना चाहेंगे? धन्यवाद राणा जी। मैं ज्ञान सिंह, गांव जरोली, पंचायत खैरियाँ और तहसील नूरपुर का स्थायी निवासी हूँ। हमारा भतीजा अंकुश कुमार इस समय सेलेक्ट होकर नेशनल गेम खेलने गया है कबड्डी की। तो हमें बहुत खुशी है कि एक छोटी सी पंचायत है, छोटा सा एक गांव है, इससे इस लड़के हमारे लड़के ने हमें हमारा गर्व से नाम ऊंचा कर दिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़े में पहला बच्चा है। हमारे गांव तो क्या, कांगड़े का जो एक ही इकलौता बच्चा है जो नेशनल में खेलने गुजरात में गया है। हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी पंचायत में इतनी बड़ी उपलब्धि करना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा अफसर बन जाए, अच्छी पढ़ाई कर ले। तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि उसने MCA की पढ़ाई भी कर ली है और साथ साथ में गेमों में, खेल कूद में हमारा नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं अंकुश कुमार को बहुत बधाई देता हूं जो उसको चयन करता है। इसके जो वो हैं कोच हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और मुझे बहुत खुशी है, हर आदमी मिलता है हमसे, खुशी से बात करता है, उसके बारे में बात करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप स्वयं भी जो है वो स्टेट लेवल के खिलाड़ी अपने दौर में रहे हैं। हाँ सर, मैं 76-77 में स्टेट तक खेला हूँ, लेकिन उस समय कुछ बात और थी। स्कूल की तरफ से खेला हूँ मैं स्टेट तक, तो कुछ ऐसे कारण बन गए कि मैं नेशनल में नहीं जा सका। लेकिन अंकुश कुमार ने ये भी हमारा सपना पूरा कर दिया। मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अंकुश का भी और इसकी टीम का भी, जितने भी गए हमारे हिमाचल के खिलाड़ी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जीत के आए और हिमाचल को उपलब्धियों में ले जाए। खिलाड़ी की भावना आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप एक स्वयं बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। एक सपना होता है कि हर खिलाड़ी का कि वो नेशनल लेवल पर जाए और वहाँ पर जो है वो अपनी अचीवमेंट दिखाए। कैसा इस समय आप महसूस करते हैं? सर मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं तो इस पे नहीं पहुँच सका हूँ। उस समय हमारी कुछ उस समय की बात कुछ और थी, क्योंकि मैं स्कूल में था, ये स्कूल से बाहर चला गया। अब कुछ सिस्टम में कुछ ऐसा बन गया कि अब बच्चे जो हैं, जो क्रीम है वो अपने आप ऊपर आ जाती है। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, ऐसा सिस्टम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। स्कूल में जिसको ले गए, जिसको रह गया वो रह गया। तो मैं तो नेशनल में नहीं जा सका, लेकिन मैं पहले बता चुका, मैं अंकुश से बहुत खुश हूँ कि जिसने हमारे परिवार का नाम ऊंचा कर दिया है और नेशनल में गया। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि वो हमारा नाम और ऊंचा करे और अपने मकसद में कामयाब रहे। बॉर्डर का एरिया है हमारा, नूरपुर पंजाब के साथ लगती बाउंड्री है जी। और जिस तरह से कि आप देखें यहाँ पर नशे का बहुत बड़ा प्रचलन है और नशे के लिए जो है वो प्रॉपर प्रहार जो है वो स्पोर्ट्स ही है जी। तो क्या कुछ जो है मैसेज वो आपकी तरफ से युवाओं के लिए रहेगा? सर मैं तो ये कहता हूँ, मेरी 18 साल उम्र हो गई है, अभी 69वां लगने वाला है। तो मेरे जो सहपाठी थे या मेरे समय जो खेलते थे, शायद इक्के दुक्कों को मैं छोड़कर मैं अब कहता हूँ वो सब के सब ऐसे हैं कि उनको पता नहीं नशा होता क्या है, किसी भी चीज़ का, सिगरेट बीड़ी से लेकर वाइन तक, बाकी नशे की बात छोड़ दो। लेकिन अब भी जो बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो जब तक इस नशे से दूर नहीं रहेंगे तो वो एक खड्डे में रहेंगे, वो जहाँ ऊंचाइयाँ नहीं छू सकते वो।
और मैं सबको कहता हूँ, सबको माँ बाप को बधाई देता हूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं और कभी गाने की तरफ, पढ़ाई की तरफ, खेलने की तरफ ले जाएं और इन बुराइयों से दूर रखें उनको। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से कि बात चली रही है अंकुश ठाकुर पर, आप ताया जी हैं उसके, और बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हमारे गांव के लिए, हमारी पंचायत के लिए, हमारे इलाके के लिए, यहाँ तक कि पूरे हिमाचल के लिए जो है वो ये गर्व की बात है। क्या कुछ जो है वो आप इस पर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और साथ में ये जो हमारा बेटा है अंकुश, मैं उसका ताया हूँ और मौका मौजूदा पंचायत के हम प्रधान भी हैं। लगभग हमारा परिवार सारा ही खेल कूद में थोड़ा बहुत भाग भरा लेते रहे, समय समय की बात होती है, लेकिन इस बच्चे को शुरू से ही खेलने का शौक़ था और यो घर वाले थे ये सोचते कि पढ़ाई करे, लेकिन इसने अपना खेलने कूदने का जो भी कारोबार था उसको नहीं इसने छोड़ा और हर तरह से मेहनत करता था। हम उसकी जितने भी यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल है और रिश्तेदार हैं या हमारे गांव के हैं, सब इस वक्त खुशी में हैं कि हमारा बेटा जो है वो तहसील नूरपुर, गांव खैरियाँ और तहसील नूरपुर, ज़िला कांगड़ा का नाम रोशन किया है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से वो नेशनल के लिए चयनित हुआ हमारा बच्चा। हमें बहुत गर्व की बात है और इस वक्त हम सभी खुशी के बहुत खुश है, सारा के सारा परिवार। इस परिवार की बात करें सर, इस परिवार में जो है वो स्पोर्ट्स का जो है वो शुरू से काफ़ी अच्छा रुझान रहा है, क्योंकि आप स्वयं एक बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो पहाड़ी में एक जैसे कहावत भी चर्चित है कि बल्ले का बल्ला ना तो मत्थे फुल्ली होती है, लेकिन यहाँ पर तो मत्थे की फुल्ली को छोड़ो, वो पूरा बल्ला ही है। तो क्या जो है इस पर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसी बात है, ये भगवान का, माता भवानी का आशीर्वाद रहा है शुरू से ही, और समय समय की बात होती है। हम 7 भाई हैं, उनमें से 2 तो बेचारे स्वर्ग में चले गए हैं, बाकी हम 5 भाई हैं इस वक्त, और हमारा परिवार जो है एकदम भगवान की कृपा है, किसी की नज़र न लगे, हम सब एकत्रित रहते हैं और सारे गांव में भी हमारा प्यार है। और ये जो हमारा बच्चा है इसके लिए हमारा गांव भी बहुत खुश है और उसके लिए मैं अपने अंकुश को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और साथ में जो भी हमारे 14 या एक्स्ट्रा जो भी खिलाड़ी गए हैं नेशनल खेलने के लिए, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वो सब सुरक्षित रहें और अच्छे से खेलें और विजयी भाव हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और सभी जो भी नेशनल में चयनित हो उनके माता पिता को और पूरे हिमाचल वासियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।